अस्सलाम वालेकुम वीवर्स क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वीवर्स आप लोग मेरा साथ दें। और जिस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये हमारा पाकिस्तान है, जितना आप लोगों का है उतना ही हमारा है, ठीक है। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम इस मुल्क में गंद मचा रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, और मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और खानी कह रही है कि मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसी जगह पे फेंकूंगी जहाँ पे तो सारी ज़िंदगी इनको ढूंढ नहीं सकेगी। तो हमें सेव किया जाए प्लीज़, हमारी सपोर्ट की जाए। अभी भी इन लोगों को सुकून नहीं मिल रहा। हर बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्ज़ी करे, हम किसी को नहीं कहते। जब खानी नंगी पकड़ी गई थी टिकटॉक से, हमने तो नहीं कुछ कहा। बाकी जितनी वीडियो ये इस औरत ने लगाई हैं, और वो दूसरी औरत ने जो रिक्शे चलाती है, रिक्शन देती है, तो इन सबको हिसाब देना पड़ेगा। बाकी हमें महफूज किया जाए। मेरे जितने मसीह बहन भाई देख रहे हैं, हमें मज़हब के नाम से टारगेट किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ये 3 लोग कर रहे हैं, खानी और रहीला और यूनस। ये तीनों लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और बात बात पे मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। 10 लाख रुपया ये मेरा चैनल मांग रहे हैं, और इसके अलावा मेरे दोनों बच्चे मांग रहे हैं। तो इनसे मुझे महफूज किया जाए, इन दरिंदों से। ये लोग मेरी लाइफ, इन्होंने पूरा मेरा फ्यूचर ख़राब कर दिया है। और आप सबसे मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि मैं पाकिस्तानी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तमाम दायरे जो जितने भी हैं वो गर्दिश में आए। यहाँ पे मज़हब कार्ड खेला जा रहा है, मेरी इज़्ज़त के साथ इन लोगों ने खेला है। और ये जो 2 औरतें अपनी व्हाट्सएप पे, अपनी इंस्टाग्राम पे औरों को भी भेज रही हैं। वो यूनस वल्द मोहम्मद एजाज है जिसने ये कारनामा किया है, जिसने मेरी लाइफ ख़राब की है। इसको कैफ़े करदार तक पहुंचाया जाए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे महफूज किया जाए। जितने मसीह बहन भाई मुझे देख रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरी बच्ची को मुझसे अलग करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुसलसल मेरे माँ बाप को टारगेट बनाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा उनको फ़ोन जा रहे हैं और धमकियाँ दी जा रही हैं कि अपनी बेटी को संभालो। मैं किसी के ऊपर वीडियो नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। लेकिन ये लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। और किसने इसको राइट दिया कि किसी की पर्सनल लाइफ में आके तो इंटरफेयर करे। अभी मेरा माँ बाप जिंदा है, वो मुझे समझाएं, मेरा भाई समझाए, बहनें समझाएं, मेरा शौहर समझाए, मेरे बच्चे समझाए। ये औरतें कौन होती हैं? का मेरा मज़हब एक है ना मैं इनको अच्छे से जानती हूँ ये कौन औरतें या कौन नहीं। लेकिन ये मेरे घर की चीज़ों पे इनकी आँख है और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है मुसलसल। और एक बंदे के पास नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को इन्होंने डेली ये 4 लोगों को लेकर बैठ जाती है और मेरे ऊपर लेक्चर देती है। तो इसको मैं कहती हूँ कि बीबी अपना काम कर, मेरे उत्ते लेक्चर देन दी। जो भी बात है ना कोर्ट में आके करना, ठीक है। इधर भौंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। भौंक के देख लिया क्या हुआ है, देख ही लिया है ना। तुम लोग मेरे मुजरम हो, जुर्मदार हो तुम। मैंने मुजरम नहीं, मैंने मुद्दई बनना है, समझ आई है। ये मेरी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि ये एक टोला है, इस टोले को पकड़ा जाए, ठीक है। कुछ इधर का है, कुछ उधर का है, तो इनको गिरफ्तार किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे मेरे बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, घर से बेकार इन्होंने कर दिया है। और अभी ये औरतें मुझे कह रही हैं कि तू एक गंदम की गोली खा, तेरे मर जाने से कुछ नहीं होगा। और मेरे बाप को धमकियाँ दी जा रही हैं, भाइयों को धमकियाँ दी जा रही हैं। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ऐसे नहीं इसके घर में सोलर प्लेटें लग गई, या भाई बहनों को ऐसी वीडियो सेंड नहीं करते। एक तस्वीर बंदा भेजते हुए घबराता है, यार मैं ये तस्वीर भेज रहा हूँ। तो इसका रिलेशन जिसके साथ भी है मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पाकिस्तान में मैं और मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं, हमें यहाँ से सेफ किया जाए और इन दरिंदों से बचाया जाए। मेरी बेटी के ऊपर ये दोनों औरतें बातें कर रही हैं कि ये अपनी बेटी के साथ ये करती थी। तो इस चीज़ के मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने प्रूफ क्यों नहीं लगाया अभी तक।
ثابت کریں نا, جو میرے 4 یار ہیں باقی وہ بھی ثابت کریں, جو منہ میں آ رہا ہے بکتی جا رہی ہیں, بکتی جا رہی ہیں, بکتی جا رہی ہیں, اور کس طرح سے یہ مجھے عورتیں ٹارگٹ کر رہی ہیں. اس کے بعد میرے بچوں کو بھی مارا اس نے, اور اس کے بعد ابھی تک مجھے مذہب کے نام سے ٹارگٹ کر رہی ہے. تینوں اسی ساڑ داں گے, تینوں اسی مار داں گے, تیرے بچیاں نو انج کر داں گے, عزت شرافت سے ہمیں چینل دے دو جتنے بھی ہیں. اور اس کے بعد 10 لاکھ روپیہ, میرے پاس 10 روپے نہیں تو بھائی میں 10 لاکھ کہاں سے دوں. آپ لوگ مان لیا کہ میں نے محبت ایک ایسے بندے سے, ایک ایسے کتے سے کی کہ جس کی نسل ہی نہیں تھی کوئی, جس نے میرا فیوچر, میرے بچوں کا فیوچر خطرے میں ڈال دیا. پلیز بہن بھائیوں میری ہیلپ کریں, جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ہماری سپورٹ کریں, ہمیں سیف کیا جائے, سیف جگہ پہ ہمیں بٹھایا جائے. ہم یہاں پہ محفوظ بالکل بھی نہیں ہیں, کیونکہ بار بار یہ دھمکیاں دے رہے ہیں, مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں, مذہب کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. تو ہمیں محفوظ کر دیا جائے, میرے بچوں کو سیفٹی دی جائے. اور کس کو اس نے اختیار دیا کہ میرے بچوں کو مجھ سے چھیننے کا. اور یہ کبھی کہتے ہیں یہ میرے بچے ہی نہیں ہیں, یہ ان کے بچے ہیں, یہ انہوں نے پیدا کیے ہیں, میں نے پیدا کیے ہیں, میں نے شادی کی, میں نے محبت کی, میں نے جو بھی کیا ہے. مجھے میرے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے, کیوں نہیں ہماری جان چھوڑتے. کیا چاہتے ہیں یہ, انہوں نے اتنی میرا فیوچر خراب کیا, اس سے زیادہ میں ان کی زندگی خراب کروں گی, اس سے زیادہ. میں نے بہت بار کہہ دیا کہ بھائی میں غریب بندیوں کے لیے ہوں, مجھے معاف کر دیں. انہوں نے بار بار ٹارگٹ کیا, انہیں تو معافی منگی ہے, انہیں تو معافی منگی ہے. معافی میں کسی سے پیو کو لو نہیں منگی, ٹھیک ہے. گالیاں نکالنے کو بڑا دل چاہ رہا ہے, لیکن کیا کروں, میں مجبور ہوں. جس طرح سے آپ لوگ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہو نا, ایک ایک ثبوت, ایک ایک تصویر, ایک ایک چیز میرے پاس سیف ہے. تم نے خانی کو دی, خانی مجھے بلیک میل کر رہی ہے, یونس مجھے بلیک میل کر رہا ہے, یہ عورت جو ریئیکشن دیتی ہے یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے, مجھے سب بلیک میل کر رہے ہیں. اور شازیہ ٹارچر کر رہی ہے میرے ماں باپ کو. ان سب درندوں سے ہمیں محفوظ کیا جائے, بچایا جائے. پلیز وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سیف کیا جائے. میں پاکستانی ہوں, میرے بچے پاکستانی ہیں, ہمیں مذہب کے نام پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے. میں اپنے بچوں کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتی, اور میرے بچوں کے اوپر یہ چیکڑ چھال رہی ہیں. میری 10 سال کی بچی ہے جس کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ غلط کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.